वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हमारे द्वारा एसएससी जीडी 2021-22 में जो एग्जाम होने वाले हैं उसके महत्वपूर्ण जीके जीएस जो कि एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है उसका सेट 3 मैं लेके आया हूं। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है पोलो से। हमारा अगला प्रश्न है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो यह बड़ोदरा में स्थित है। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो यह पंजाब से संबंधित है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो ये थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। हमारा अगला प्रश्न है, वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो यह बंगलौर में है। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे पहले किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी थी? तो यह था डेनमार्क। हमारा अगला प्रश्न है, चेन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो यह है बंगलौर में। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यह था एडमंड हिलेरी। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? तो यह है चंद्रमा। दोस्तों, आप भी हमारे साथ प्रश्नों को देखते रहें और जो प्रश्न आपको नहीं आता है उस प्रश्न को आप नोट कर लें। ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं जो कि आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? तो ये वेन किंग्सले ने निभाई थी। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 सितंबर को। हमारा अगला प्रश्न है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो यह गिराया गया था वर्ष 1945 में। हमारा अगला प्रश्न है, भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो यह सतलज नदी पर है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? तो यह कमल है। हमारा अगला प्रश्न है, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? तो यह हॉकी से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो ये 5 अस्थायी सदस्य हैं। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो यह हड़प्पा है। हमारा अगला प्रश्न है, चौथा नमक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो यह लिया जाता था मराठों द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में उच्च शिक्षा के सुधार हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई? तो यह किया गया था वर्ष 1953 में। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 जून को। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है लोसाने में। हमारा अगला प्रश्न है, वाइचिंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? तो यह फुटबॉल से है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11 जुलाई को। अगला प्रश्न है, सितार एवं तबला का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है अमीर खुसरो को। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो यह 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने नौसेना के लिए नाभिकीय शक्ति संपन्न पनडुब्बी कब प्राप्त की थी? तो यह किया था वर्ष 1988 में। हमारा अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। हमारा अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो यह न्यूटन ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो यह श्रेष्ठ गुरु प्रशिक्षण से है। हमारा अगला प्रश्न है, खजुराहो स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो यह स्वामी विवेकानंद ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय आधारित है? तो यह 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश नाथुला दर्रे के पार है? तो यह चीन है। हमारा अगला प्रश्न है, लिटिल अमेरिका नाम स्थान किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह अंटार्कटिका पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम पूर्णतः शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है? तो यह एंडुसेट है। हमारा अगला प्रश्न है, सार्क देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता कब से लागू है?
तो यह 1 जनवरी 2006 से लागू है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो यह कमल है। हमारा अगला प्रश्न है, अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली? तो यह घाना है। हमारा अगला प्रश्न है, डिएगो माराडोना का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो यह फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने अपना प्रथम आणविक प्रशिक्षण कहाँ और कब किया? तो यह पोखरण 1974 में किया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने सर्वप्रथम किस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया? तो यह पृथ्वी का किया था। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? तो यह 52 सेकेंड है। अगला प्रश्न है, हॉकी के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये 11 खिलाड़ी होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा है? तो टाका है। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो यह मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो यह गया था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो यह महाकवि कालिदास ने लिखी थी। हमारा अगला प्रश्न है, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी एक ही ओर होते हैं तो ज्वार सबसे ऊंचा होता है। कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो यह मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रश्न है, खैबर दर्रा स्थित है? तो यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती? तो यह यमुना है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? तो यह कानपुर है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? तो यह है, भारत कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हमारा अगला प्रश्न है, आमेर का किला कहाँ स्थित है? तो यह जयपुर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? तो यह यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, डयूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह टेनिस से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो यह जयदेव हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो यह डायनामाइट का आविष्कार किए थे। हमारा अगला प्रश्न है, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? तो यह 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो यह इंदिरा गांधी बनी थी। हमारा अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा है? तो यह भारत एवं चीन का सीमा रेखा है। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो यह 18 मई 1974 को किया था। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह न्यूयॉर्क में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो यह जादवपुर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह लखनऊ में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो यह वर्ष 1986 में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस उपग्रह का नाम भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम से रखा गया? तो यह मेडसेट है। हमारा अगला प्रश्न है, सबा किस देश का प्रमुख नृत्य है? तो यह ब्राजील का प्रमुख नृत्य है। हमारा अगला प्रश्न है, कोयना बांध स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो यह विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू किया था? तो यह लॉर्ड मैकाले ने शुरू किया था। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह मिल्खा सिंह को जाना जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। उदय शंकर किससे संबंधित है? तो यह नृत्य से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो यह जिला परिषद होता है। हमारा अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप की राजधानी है? तो यह करावती है। हमारा अगला प्रश्न है, श्रीलंका की मुद्रा का नाम है? तो यह रुपया है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के नज़दीकी वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो यह क्षोभ मंडल है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सेना में विजयंत नाम है? तो यह एक टैंक का नाम है। हमारा अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फैयान किसके काल में भारत आया था? तो यह विक्रमादित्य के काल में भारत आया था।
हमारा अगला प्रश्न है प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है, तो यह बाप बेटे का नाम है। हमारा अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो यह असम जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन करता है, तो यह पश्चिम बंगाल करता है। हमारा अगला प्रश्न है भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है, तो यह दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है, तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है, तो यह आंध्र प्रदेश की राजभाषा है। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ते हैं, तो यह व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, तो यह नासिक है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपने इन प्रश्नों को सही देखा होगा और जिन प्रश्नों को आप नहीं जानते हैं उस प्रश्न को आपने नोट कर लिया होगा। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।